भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को समझे बगैर हम जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं, अपने पैसे खराब करते रहते हैं। चलो साहब, कहाँ चलो, जगन्नाथपुरी चलो, बद्रीनाथ चलो, और कहाँ चलो, केदारनाथ चलो। अच्छा साहब, बद्रीनाथ चलो। बद्रीनाथ की फिलॉसफी मालूम है? बद्रीनाथ पे कृष्ण जी ने 12 साल तक तप किया था, और तप जब उन्होंने 12 साल किया, उसके बाद उनके लड़का पैदा हुआ। आप जाते हैं, धोख लगाए आते हैं, अब जय बद्री विशाल की जय, वहाँ पहुँच गए। वहाँ से फिर केदारनाथ पहुँच गए, तो केदारनाथ की भी ऐसी जय बोले आए और चले आए। उसके पीछे जो छिपा हुआ शिक्षा है वो कहाँ चला गया? गंगोत्री जाते हैं, वो गंगोत्री जा करके और नहा करके और वहाँ सारा गंदा और कर आते हैं, गट्टी पेशाब से सब जगह गंदी हो जाती है। गर्मियों में कभी जाओ तो फिर वहाँ ठहरने को मन तो करे ही नहीं। एक दफ़ा ऐसा था, मैंने गुरुजी से ये कहा कि मैंने कहा आप गए हैं हिमालय, मैं भी जाना चाहती हूँ, तो मैं जरा देख के आऊँ, होके आऊँ, जरा मैं भी रह के आऊँ थोड़े दिन। तो गर्मी के दिन थे, उन्होंने कहा कि मत जाना। ऐसे मैंने क्यों मत जाना? आप तो मैंने कहा 1-1 साल रह करके आए और मुझसे कह रहे हैं कि मत जाओ। उन्होंने कहा कि मेरी और बात थी, तुम्हारी और बात। मेरी क्या बात थी? मैंने पूछा। उन्होंने कहा देखो ऐसी घोर गंदगी है, माँ घोर गंदगी है, गंदगी के मारे नाक में बदबू आने लगेगी, तो ठहरा भी नहीं जाएगा इन दिनों, तुम पर ठहरा भी नहीं जाएगा। जे उन्होंने कहा, और ये ठीक कहा। माँ गंदगी फैलाने को जाते हैं, न कोई गंगोत्री के दर्शन करने जाता है, न गंगोत्री को नहाने जाता। नहाया जाड़े की वजह से नहीं जाता, ठंडक की वजह से नहीं नहा पाते। और दर्शन तो उस विशाल उसको दर्शन करने आप जाएंगे, आप क्या दर्शन करेंगे? दर्शन तो एक फिलॉसफी है बेटा। दर्शन करने तो हम गए थे जहाँ गुरुजी ने तपस्या की थी, और उस पर एक शिला पर भागीरथ शिला थी। तो मेरा मन हुआ अब की बार, मैंने कहा मैं तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ मेरा जाने का मन है, जहाँ जहाँ उन्होंने तप किया है। मैंने कि जहाँ मेरे पैर चलेंगे वहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। मैंने बच्चों से कहा, 2-1 लड़के को मैं साथ ले गई थी, यहाँ से साथ ले गई, और मैं और कहीं घूमने घामने नहीं गई। जहाँ भागीरथ शिला थी, गंगा में थोड़ा आचमन तो किया मैंने, आचमन किया, स्नान भी किया। भागीरथ शिला पर मैं बैठी, आधा घंटा बैठी, चूँकि उसी दिन लौटना था। आया, इतना आनंद आया, मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकती। और जहाँ उन्होंने तपस्या की, मुझे अनेक रूपों में दिखाई पड़े। इसको आप पागलपन भी कह सकते हैं, इसको चाहे जो भी कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव शायद किसी को भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, न हुआ होगा न कभी होगा। उस शिला पर बैठते ही मैं अपनी सुध बुध खो चुकी थी। लड़कों ने हिलाना शुरू कर दिया, नहीं आपको चलना है, आप उठिए, आप उठिए। और उस जगह को जब मैंने छोड़ा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मैं यानी क्या मैं छोड़ करके मैं यहाँ से जा रही हूँ, किस अपने सगे को छोड़ करके मैं जा रही हूँ, मुझसे वो जगह छोड़ी नहीं जा रही। इतना मुझे जोर से रोना आने लगा। तो लड़कों ने कहा माता जी को ये क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए। मैं आपको दर्शन की कह रही हूँ, रोने वाली बात नहीं कह रही, ये भी एक उन्माद है, रोना भी ये नहीं। मैं तो ये कह रही कि वहाँ से शिक्षण लेके आकर क्या आए, हम शिक्षण लेके आए कि हमें अश्वमेध करने, हमें प्रेरणा मिली, और प्रेरणा जो मिली वो प्रेरणा हमने बखेर दी, सब में बखेर दी। और किस तरीके से अब सारी जनता में, सारे जो हमारे अपने हैं, किस कदर उनमें ज्वार भाटा की तरीके से भावनाएं उमड़ने लगी हैं। ये तो है दर्शन। और बाकी का दर्शन तो बेटा छू आओ, चले जाओ। रोज भगवान को नहलाते हैं पुजारी, लेकिन उनका भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुजारी नहलाता है, खिलाता है, सुलाता है, लेकिन भावनाएं नहीं है पुजारी की। तो भावनाएं नहीं है तो आज हमारे राष्ट्र में कितने मंदिर हैं? हजारों मंदिर हैं, हजारों की तादाद में पुजारी हैं,
फिर ये तो सारे पुजारी बैकुंठ को चले गए होते, ये बैकुंठ को जाएंगे, ये बैकुंठ को नहीं जाएंगे। सब लिखवा लो, एकाएक नरक में जाएगा, एकाएक नरक में जाएगा। क्यों साहब, ये तो पुजारी है, ये नरक में चला जाएगा। इसलिए जाएगा कि उसने भगवान के उस स्वरूप को नहीं देखा जो कि मानव जाति के रूप में भगवान ने। सुबह में निराकार और साकार की बात कर रही थी कि निराकार के लिए पहुंचा तो जाता है लेकिन देर लगती है। पहले हमको साकार बनाना पड़ता है और साकार में ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जब हम उसमें ध्यान पूरा केंद्रित कर लेते हैं तब फिर हम निराकार की उपासना करते हैं। निराकार सबके बूते का नहीं है, सब नहीं कर सकता, कोई ना कोई आकार चाहिए।